नमस्कार, भारत बाइट्स देख रहे हैं आप। बांग्लादेश की सड़कों पर एक बार फिर हालात तनावपूर्ण है। कई शहरों में प्रदर्शन, आगजनी और सुरक्षा बलों से झड़पों की खबर सामने आ रही है। इस ताजा उबाल की वजह बनी है छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत। हादी का इलाज सिंगापुर में चल रहा था, जहां उन्होंने गोली लगने के बाद दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक छात्र नेता की मौत का मामला है, या फिर इसके पीछे बांग्लादेश की राजनीति का कहीं ज्यादा लंबा और गहरा संघर्ष छुपा है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें आज की हिंसा से पीछे जाना होगा और पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को ध्यान से समझना होगा। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से छात्र और युवा समूह सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते रहे हैं। इन आंदोलनों में चुनाव प्रक्रिया, सरकारी जवाबदेही और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दे उठाए गए। इन्हीं आंदोलनों के दौरान एक नाम लगातार सामने आया, शरीफ उस्मान हादी। हादी एक छात्र नेता के तौर पर इन प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार उनकी बात सुनने के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है। वहीं सरकार की तरफ से ये कहा जाता रहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसी राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई। हालांकि उनके जाने के कारणों को लेकर सरकारी तौर पर अलग अलग बयान सामने आए, लेकिन इतना साफ था कि देश में राजनीतिक अस्थिरता अब बढ़ चुकी थी। इसके बाद बांग्लादेश में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था सामने आई। लोगों को उम्मीद थी कि शायद हालात सामान्य होंगे और संवाद का रास्ता खुलेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसी माहौल में एक प्रदर्शन के दौरान शरीफ उस्मान हादी को गोली लगने की खबर आई। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। कई दिनों तक उनकी हालत को लेकर लगातार अपडेट्स भी आती रही। समर्थकों को उम्मीद थी कि वो इस हमले से उबर जाएंगे, लेकिन फिर वो खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। सिंगापुर में इलाज के दौरान शरीफ उस्मान हादी की मौत हो गई। इसके बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। कहीं आगजनी तो कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान और कुछ जगहों पर मीडिया संस्थानों पर हमले की खबरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हादी की मौत एक साजिश का हिस्सा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हिंसा के बीच कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया दावों में सांप्रदायिक घटनाओं की भी बातें सामने आई है। एक हिंदू व्यक्ति की मौत को लेकर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इन मामलों की जांच की बात कही गई है। इससे चिंता और बढ़ गई है कि क्या यह आंदोलन राजनीतिक दायरे से निकलकर सामाजिक तनाव की ओर आगे बढ़ रही है। आज बांग्लादेश एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ युवा और छात्र है जो बदलाव की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार है जो हालात को नियंत्रण में रखने की बात कर रही है। और इन सब के बीच भारत सहित पूरा दक्षिण एशिया इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि बांग्लादेश में स्थिरता सिर्फ उसी देश के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अहम है। आप देख रहे थे भारत बाइट्स। नमस्कार।